नमस्कार, प्रणाम साथियों। मैं हूँ अर्जुन कुमार अमीन और आप देख रहे हैं अर्जुन अमीन टेक्निकल। तो चलिए मैं आज आपको कुछ महाअभियान से संबंधित सूचना है जो श्री विजय कुमार सिन्हा जी, जो अभी के डिप्टी सीएम सह राजस्व मंत्री बिहार सरकार के हैं, उनका एक ऐलान है। वो क्या ऐलान मैं बता रहा हूँ। चलिए उनका क्या ऐलान है मैं बता रहा हूँ आपको। उनका कहना है कि पारिवारिक भूमि हिस्सेदारों की जामबंदी एक आवेदन पर, यानी कि आप सीओ ऑफिस में यानी अंचल अधिकारी के पास, अपने अंचल ऑफिस में सीओ साहब के पास एक आवेदन देना होगा। उसी से आपके पूरे हिस्सेदारों का अलग अलग जमाबंदी हो जाएगा और अलग अलग रसीद कटने लगेगा। उनका कहना है कि मौखिक बंटवारे से पारिवारिक संबंध है जो खराब हो रहे हैं। किस लिए खराब हो रहे हैं दोस्तों? कि किसी के हिस्से का जमीन कोई बेच दे रहे हैं। हिस्सा तो लग चुका है, मौखिक कागजी बंटवारा नहीं हुआ है, इसके चलते कोई किसी के हिस्से का जमीन कोई भी बेच दे रहे हैं। इसी के चलते ये बेसी अधिकार अधिक विवाद होने के कारण उन्होंने ये फैसला लिया है ऐसे करने की, कि जिनके नाम पर कागजी बंटवारा हो जाएगा तो वो कोई किसी के हिस्से का जमीन नहीं बेच सकता है। इसी के लिए उन्होंने ये अभियान चलाया। तो चलिए मैं आप आगे पूरे डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। आप देखिएगा जरूर और सुनिएगा, पूरे अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पारिवारिक भूमि बंटवारे के लिए आवेदन करने हेतु आपको अपने नज़दीकी राजस्व विभाग जैसे सीओ ऑफिस में जाना होगा, जहां एक आवेदन सिंगल एप्लीकेशन के जरिए आप अपने हिस्से की जमीन की जमाबंदी ऑनरशिप रिकॉर्ड के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, ताकि आपसी सहमति या कोर्ट के जरिए यदि आवश्यक हो कानूनी रूप से अपने नाम जमीन की रजिस्ट्री करवा सके। खासकर बिहार जैसे राज्यों में, यानी कि बिहार में अधिक मामला फंसते हैं, पेचीदा कोर्ट में अधिक मामले हैं ज़मीन की, इसलिए उन्होंने ये बताया है। अब आपको हम बताते हैं आवेदन की प्रक्रिया, एप्लीकेशन प्रोसेस। सीओ ऑफिस में आवेदन सबसे पहले अपने अंचल अधिकारी यानी कि सर्किल ऑफिसर सीओ कार्यालय में एक आवेदन देना होगा। राजस्व कर्मचारी की जांच। राजस्व कर्मचारी आपके आवेदन की जांच करेंगे और आगे की कार्रवाई के लिए उसे आगे बढ़ाएंगे। 3 नंबर ने बताया दोस्तों, डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज। इस प्रक्रिया से मौखिक बंटवारे को सरकारी दस्तावेज में दर्ज किया जा सकता है, जैसे आपसी हिस्सेदारी कानूनी रूप से आपके नाम से हो जाएगी। 4 नंबर रजिस्ट्री। मंजूरी के बाद आप संपत्ति के बंटवारे के रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अगर सहमति न हो, इफ नो एग्रीमेंट, अगर सहमति ना हो। सिविल कोर्ट। अगर पारिवारिक सदस्य आपसी सहमति से बंटवारा नहीं कर पाते तो आप सिविल कोर्ट में बंटवारे का मुकदमा प्रॉपर्टी सूट दायर कर सकते हैं। कोर्ट की भूमिका। कोर्ट सभी पक्षों का हिस्सा तय करेगी और जरूरत पड़ने पर बंटवारे कराने के लिए एक कमिश्नर भी नियुक्त कर सकती है। अब हमको बता दें मुख्य बिंदु क्या है इसके बारे में। समान अधिकार। पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटी दोनों को समान हिस्से मिलते हैं। उम्र या शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कोई भी उम्र हो गया हो, वो मान लीजिए कोई बूढ़ी औरत है और उनको 90-95 बरस हो गया, वो जाने के कगार पे हैं, और भाई के पास उनके ज़मीन है, तो पूर्वज के ज़मीन है, तो उनका भी हिस्सा उनमें होगा। ये
नियम ही है। सरलीकरण, बिहार जैसे राज्य में अब एक ही आवेदन से पूरे पारिवारिक जमीन का बंटवारा और उत्परिवर्तन म्यूटेशन संभव है, जिसमें प्रक्रिया सरल हो गई है। संक्षेप में यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आपकी पैतृक संपत्ति में आपको कानूनी रूप से आपका हिस्सा मिले या कि नहीं। ये सूचना रहा और आप भी अपने नज़दीकी अमीन को पकड़कर अपना भी ज़मीन का बंटवारा जो करना है वो आप उसका ज़मीन पर अमीन को बोला के लिए खाता, खेसरा, रकवा, चौहदी, बकब्जे यानी कि किनके कब्जा में वो प्रेजेंट में ज़मीन है, वो सब कुछ आप रिकॉर्ड बनवा लीजिए और आप अंचल ऑफिस में एक आवेदन दीजिए। अगर आपके पूरे परिवार के लोग यानी कि आपके जो पड़ीदार हैं वो सभी लोग सहमति है तो आपको तो अंचल ऑफिस से ही बंटवारा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कोर्ट में मुकदमा दायर कीजिएगा, टाइटल सूट, यानी कि टाइटल सूट नहीं दोस्तों अभी बताए हैं, जमीनी का एक केस होता है वो कीजिएगा आप कोर्ट में, उसके बाद में आपको जमीन का बंटवारा हो जाएगा। तो चलिए, अगर ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करके बताइए कि ये सूचना आपको कैसे लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।